बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हैदर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हैदर अली ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन के हवाले से। कौन ब्लड दे सकता है, कौन ब्लड नहीं दे सकता, ब्लड के फ़ायदे क्या हैं, ब्लड डोनेशन के नुकसान क्या हैं और कब लोग ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ रवाज नहीं है ब्लड डोनेशन का, कि मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि नहीं, जब किसी अजीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तब ब्लड डोनेट करेंगे। लेकिन ब्लड आपको साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ब्लड डोनेट करने का नुकसान कोई भी नहीं है। अगर आप ब्लड डोनेशन की एज में हैं और आप एलिजिबल हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो इसका नुकसान कोई भी नहीं है। बल्कि फ़ायदा ही ब्लड डोनेशन का ये है कि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 10% ब्लड आपका ज़्यादा बनता है बॉडी के अंदर, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल और आपकी जो हार्ट है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। अब ब्लड डोनेट करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी उम्र ब्लड डोनेट करने के लिए 18 साल से 60 साल तक आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 60 साल के हैं और आप हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकली फिट हैं, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ब्लड डोनेट करने के लिए आपकी एज मैंने बता दी, उसके बाद वेट आपका कम मिनिमम 50 kg होना चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम से कम भी 12 होना चाहिए। अगर आपका 12 हीमोग्लोबिन है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जब आप जाते हैं सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ली जाती है, बीपी टीपीआर चेक किया जाता है। ऐसे ही ब्लड डोनेशन के लिए आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, क्राइटेरिया होता है इसका प्रॉपर, उसके बाद जाके आप एलिजिबल होते हैं। तो आपकी हिस्ट्री ली जाती है और ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ही आप ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका वेट किया जाता है, उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है और आपका देखा जाता है कि मेंटली और फिजिकली आप फिट हैं। उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर आप हीमोग्लोबिन ठीक है तो उसके बाद आपकी हिस्ट्री ली जाती है। अगर आपने डिस्प्रिन खाई है तो 72 आवर्स तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो आप 6 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपको वायरल बुखार हुआ है और आपने कोई एंटीबायोटिक ले लिए तो आप 1 हफ्ते तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो आप 2 साल तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। आपका हेपेटाइटिस बी सी अगर है तो आप लाइफ टाइम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपने कोई भी मेजर सर्जरी करवाई हुई है, लाइक आपका ब्रेन्स की सर्जरी हुई है, कार्डिक सर्जरी हुई है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। माइनर सर्जरी अगर आपकी हुई भी है, कोई भी माइनर सर्जरी, तो 1 साल के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो फिर आपको दोबारा से आपका ब्लड स्क्रीन कराना चाहिए, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट रहे हैं और आपने ट्रीटमेंट करा लिया है तो 1 साल के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई वैक्सीन लगवाई हुई है और वैक्सीन के बाद 6 महीने का अरसा गुजर गया है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें कोई इतना ख़ास दर्द नहीं होता। उसकी नीडल जो है 18 गेज की ज़रूर होती है और ब्लड भी आपसे जो है वो 500 ml नहीं लिया जाता बल्कि 450 ml लिया जाता है, क्योंकि 70 ml उसके अंदर ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है जो ब्लड बैग होता है। दूसरा ये कंसर्न होता है कुछ लोगों का कि ब्लड खून देने से जो अब नीडल लगेगी तो उसमें कोई कंटामिनेशन, कोई तो नीडल न्यू है, यूज़ तो नहीं है। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर जो नीडल लगी हुई होती है वो उसके अंदर सील्ड होती है। जब आप ब्लड डोनेट कर देते हैं तो अंदर जाके वो कट हो जाती है और कट होने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो दोबारा वो पाइप में नहीं लग सकती। तो इसके लिए ये जैसे सिरिंज में होती है, नीडल निकल जाती है, उसमें निकल नहीं सकती, उसमें सील्ड होती है पाइप के साथ। वंस यूज़ होती है दोबारा वो यूज़ नहीं हो सकती, ना ही बैग यूज़ हो सकता है,
कि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऑलरेडी होता है और एंटीकोगुलेंट डालने के बाद वो सील्ड हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और ब्लड देने से इंसान बेहोश नहीं होता, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग रमज़ान में रोज़ों में भी ब्लड डोनेट कर देते हैं और मगरिब के बाद भी ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं और सैकड़ों लोग डोनेट करते हैं। ये तो साइकोलॉजिकली होता है कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक एहतियात ये करनी चाहिए कि जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप पहलवान ना बने। कुछ लोग फ़ौरन बोलते हैं कि मैं तो ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, कुछ नहीं होता, और ऐसे ही ब्लड जैसे ही डोनेट बैग आउट किया और फ़ौरन उठ के खड़े हो जाते हैं और निकल जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि ये 18 गेज होता है, सुराख मोटा होता है, वेन पंचर जो होती है, जब आप खड़े होते हैं प्रेशर पड़ता है तो वो आपकी ब्लीडिंग हो जाती है। एक दूसरा क्या होता है कि वहाँ हेमाटोमा बन जाता है, खून जम जाता है, तो सेलुलाइटिस हो सकता है और वो जगह बिल्कुल ब्लैक हो जाती है और आपको तकलीफ़ होती है, दर्द हो सकता है। और तीसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता बाज़ दफ़ा आपको चक्कर आ सकता है और एकदम से उठने से, क्योंकि अभी आप जो है वो नॉर्मल नहीं हुए होते, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट ब्लड डोनेशन में लगते हैं, 10 मिनट में बैग भर जाता है, और तकरीबन 10 मिनट ही आपको चाहिए होते हैं ताकि आप जब कॉटन रखते हैं बैग आउट करके तो उसको प्रेशर देते हैं। उस प्रेशर से आपको तकरीबन ब्लीडिंग टाइम डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके बाद सनी प्लास लगा के आउट कर देते हैं, आपको बोल देते हैं कि अब आप जूस बिस्किट बेड पे बैठे बैठे जूस बिस्किट लें, और उसके बाद आप खा पी के जब आप नॉर्मल फील करते हैं, कोई चक्कर वक्कर नहीं, तो फिर आप जाएँ। अदरवाइज आप उठेंगे तो आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। दूसरा, वो लोग जो टबाको के शौकीन हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं डिफरेंट तरीके से, या नस्वार या दूसरी चीज़ें, तो ब्लड डोनेट करने के आधे घंटे तक आपने ये चीज़ नहीं लेनी। देखा यही जाता है कि ब्लड डोनेट किया, बाहर जाके गुटखा खाया और गुटखा खाने के बाद वो जो चक्कर आए, बेहोश हुए और फिर आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये चीज़ें तो आप छोड़ ही दें, लेकिन ब्लड डोनेशन के आधे घंटे तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। और आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहें, इसका कोई नुकसान नहीं है। साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो जितने भी पेशेंट हैं हेमोफीलिया के, थैलेसीमिया के या मेजर सर्जरीज़ के, उनको ब्लड मिलता रहेगा। क्योंकि होता ये है कि 100 ब्लड लोग डोनेट करते हैं, उनमें से मुश्किल से 4-5 लोग नेगेटिव के निकलते हैं। तो नेगेटिव जितने भी ब्लड है, ए नेगेटिव हो गया, ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, चारों नेगेटिव जो ग्रुप हैं ये बहुत रेयर हो जाते हैं और अटेंडेंट परेशान हो जाते हैं और ढूंढ के, तो वो उनको मिलता नहीं। तो अगर आप रेगुलर डोनेट करते रहेंगे तो ये सारे जो ज़रूरत है ट्रांसफ्यूजन की, ये पूरी होती रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि जब हमारा अजीज़ कोई हॉस्पिटल में होता है, उसको ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही अच्छा ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम वहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। तो वो ज़िंदगी में कभी डोनेट करना पड़ता है तो करते हैं, लेकिन आपको रेगुलरली ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप ब्लड डोनेट करते रहें, तो इससे आप हेल्थी रहेंगे। एज का कोई मसला नहीं है। और कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब ब्लड डोनेट कर लेते हैं तो जो आपके जो घर वाले होते हैं पीछे, वो कहते हैं कि जी मेरे बेटे ने या भाई ने ब्लड डोनेट किया है तो जी ये बहुत कमज़ोर हो गया, तो वो खूब जी खिलाई पिलाई करें। तो वो ज़्यादा खाने की वजह से और उसकी वजह से जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। ये होता है फैक्टर, वरना ब्लड डोनेट करने से कोई भी मोटा नहीं होता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इस सिलसिले में आपको ब्लड डोनेशन के सिलसिले में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ट्रांसफ्यूजन के बारे में कुछ पूछना हो या कोई बात करनी हो तो आप प्लीज़ बिला झिझक नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल जो भी बात कहेंगे आपको उसका जवाब मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में आप जो भी पूछना चाहते हैं या कोई नेक्स्ट चाहते हैं कि कोई नेक्स्ट टॉपिक उस पर बात करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए हम उस पर डिस्कस करें, तो आप प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का, लाइक करने और शेयर करने और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसी से मुतालिक नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द इसमें हम डालेंगे, तो आप देखते रहें और मेडिकली इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।